1000 रुपए की नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने किसी परिवार के किसी एक सदस्य को बाहर पढ़ाने के लिए भेजता है तो इसका मतलब है कि उसने संपूर्ण योगदान दिया अपना। उसका स्ट्रगल आप सोच के देखिए। 8000 रुपए में आप जाके दिल्ली या आप इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 8 से 10 हजार मिनिमम खर्चा लगता होगा आज। ठीक है। और रही बात आलोक की, आलोक बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आलोक को हम तो आलोक के साथ हमेशा हैं, अलग हो जाए सब कुछ हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए तब भी हम आलोक के साथ खड़े हैं। ये मतलब कह रहे हैं कि सही है गलत? मनीष जी के खिलाफ FIR होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए उसको, क्योंकि उसने एक महिला से शादी करके दूसरे के साथ अफेयर किया, ठीक है ना, और उसकी महिला भी ऑलरेडी शादीशुदा था। बिल्कुल। और झूठ बोला, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो FIR होके उसको बर्खास्त होना चाहिए। और वो अपने डिपार्टमेंट में एक कलंकित कर रहा है अपने डिपार्टमेंट को, इतने उच्च पद पे बैठ के। ऐसे अपना कोई करेक्टर नहीं था। IPS जैसे पद में होने के बाद अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो मुझे लग रहा है आपको खुद नींद नहीं आती होगी। मनीष जी से पूछिए, सो लेते हैं आराम से, सोना नहीं चाहिए। ठीक है, इनको तो सोना नहीं चाहिए, चुल्लू भर पानी में अपना मुंह धोना चाहिए। अभी डूबने लगे। मौजूदगी है प्रयागराज के हाई कोर्ट में और हमारे साथ महान विद्वान अधिवक्ता जुड़े हैं। इनसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मुद्दे पर बात करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे और कानूनी मुद्दे पर भी बात करेंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए, एक पति आलोक मौर्य बेचारा अपने पत्नी को पढ़ा कर एक SDM साहिबा बना देता है, आवाज़ वही SDM साहिबा बेवफा निकल कर दूसरे के साथ रासलीला रचा रहे हैं। तमाम गतिविधियों पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। मेरा नाम सुनीत द्विवेदी है जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे अगर देखा जाए? सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं जी तो भारतीय संस्कृति में नारी को ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी। और पहले शिक्षा का रेशियो ऐसा था नहीं कि औरत को इतना पढ़ाया जाए, और इससे निकल के मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लोगों ने अपनी घर से बेटियां निकाली, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है, आप एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद या तो आपने तत्कालीन प्रभाव से ये कर दिया होता, आफ्टर नौकरी आपने जो कदम उठाए वो नहीं उठाने चाहिए। संस्कृति के तौर पे देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। एक महिला को ये शोभायमान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अच्छा आपको लगता है अगर ज्योति का कहना है कि मतलब हम पढ़ने में तेज थे, हम अपने आप से SDM बने हैं, इस पर आप क्या राय देंगे? अगर देखिए पढ़ने में तेज थी, वो अपने आप से ही SDM बनेगी। एजुकेशन इंसान स्वयं ही लाता है जी। आप पैसा ही लगा सकते हैं, शिक्षा उसी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ने में वो तेज थी, उसी की अपनी शिक्षा है, उसी से वो SDM बनी। लेकिन सर अगर शायद से अगर आलोक मौर्य मतलब जो उसके पति देव हैं, अगर शायद से इलाहाबाद नहीं लाए होते, वो इनको सुविधा नहीं दिए होते, पढ़ने की मतलब टाइमिंग नहीं बनाए होते, तो क्या SDM बन पाता? और शिक्षा में बहुत अंतर है जी। शिक्षा उसकी है, सुविधा आलोक जी की है। ऐसा नहीं कि भाई आप सुविधा की बात करें तो उनका कहने का मतलब आलोक जी कुछ नहीं किए, इस पर आप क्या? ऐसा नहीं, उसने बहुत कुछ किया। आप जैसे आलोक, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा, आलोक ने कहा कि इनके पिताजी ने इनको 5000 रुपए दिया था दहेज में, 5000 दहेज के तौर पे, और इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ठीक है, तो अगर आर्थिक स्थिति कमजोर थी और बहुत मजबूती स्थिति होती तो पहले ही पढ़ चुकी होती। ठीक है, आफ्टर मैरिज इनने प्रिपरेशन शुरू की। ठीक है, तो ये बिल्कुल एलिगेशन गलत है कि आलोक ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। और आप एक चीज जान के देखिए कि एक D ग्रुप का कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, उसका वेतन आप जान सकते हैं कितना हो सकता है। ठीक है, उसकी पत्नी तो कह रहे अपने लालच के लिए हमें पढ़ा रहे थे, लेकिन आज वो भी कहने का सपना उसका साकार नहीं हो पाया। कितना वक्त हो गया लालच के लिए पढ़ाने के लिए? आपने उनको क्या दिया आप बताइए, ये बताएं ना। जो दिए भाई आज की डेट में तो पैसा आप मुझे देंगे तो आपके पास ट्रांजेक्शन होगा ना। कितना ज्योति मौर्य ने रिटर्न किया बताए, कितना दिया उनको आलोक जी को? अब वो तो आलोक और ज्योति ही जान सकते हैं। तो आपको क्या पता है बताइए पहले, आप जिस बारे में बात करना चाहते हैं आपको कुछ पता है? नहीं, जैसे जो मतलब आरोप लगा रहे हैं, मतलब ज्योति जी हम वो कह रहे हैं, वो तो एलिगेशन बिल्कुल गलत है कि आलोक ने नहीं किया, आलोक ने किया। और ज्योति जी ये भी आरोप आज लगा रहे हैं 13 अगस्त शादी के दिन के बाद। देखें सर, 13 साल बीत गया है, वो उनके ससुर के ऊपर अगर देखा जाए, उनके जो मतलब ससुर हैं वो एक सहायक अध्यापक हैं, उनके ऊपर तमाम प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि दहेज प्रथा का। वो अब कह रहे हैं कि 40 लाख रुपया मांग रहे हैं, एक फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। क्या सर ये 13 साल के बाद ये आरोप लगाना किस हद तक सही हो सकता है? आरोप यहाँ जहाँ आप बैठे वहाँ आरोप ही लगते हैं दिन भर। ठीक है, एलिगेशन किसी पे कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक है, नहीं ये जो मतलब इस समय लगा रहे हैं दहेज उत्पीड़न का, ये आरोप लगाना कहाँ तक है? बिल्कुल गलत है, अब तो लगाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, 13 साल बाद आफ्टर 13 ईयर अगर ये एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने 40 लाख की डिमांड की, जिसको डिमांड करनी होती वो पहले से कर दिया होता कि इंतजार करता 13 साल। भाई जब आप SDM पद पे थी उसको पैसा ही चाहिए होता, तो जब आप SDM पद पे थी तब आपसे ले लिया होता पैसा, तब डिमांड करता है इस बात की। और वो एविडेंस भी है ना जी, देखे हैं एविडेंस सबके सामने, सोशल मीडिया पे एविडेंस डाले, क्या सब गलत है? सब सही है।
सर आपकी क्या राय, अगर देखा है जिस तरीके से समाज को कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य कलंकित करने का काम किए हैं और ये समाज में इतना गलत मैसेज गया है, जो लोग अपने मतलब पत्नियों को पढ़ाना चाहते थे, अगर बात किया जाए दिल्ली के मुखर्जी नगर में तमाम बड़े बड़े ऐसे संस्थान है जो लोग अपने पत्नियों को बुला ले रहे हैं। सर आपकी क्या राय है, लोग अपने पत्नियों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? एक कदम पीछे हटाने से सब थोड़ी ना हटाना चाहिए। नहीं, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। लेकिन जो आलोक जी हैं, आलोक ने वास्तव में बहुत मतलब अगर उसकी थिंकिंग सही नहीं होती तो अपनी वाइफ को क्यों बाहर पढ़ाने के लिए भेजता? उसके ही उसने जब फैसिलिटी घर से उसने सोचा, पॉजिटिव सोचता था तभी तो पढ़ाया। तो पढ़ाने के बाद वो एसडीएम बनी, एसडीएम बनने के बाद वो कह रहे हैं कि दहेज के लिए ये सब चीजें, ये सब एलिगेशन है। अगर एजुकेटेड ना होता, भले ही वो 4th क्लास कर्मचारी है, उसने भी तो मेहनत की होगी तभी तो वो 4th क्लास कर्मचारी बना। सर आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से देखा जाए जो मनीष दुबे हैं कहीं ना कहीं जो तीसरे मतलब पार्टी के रूप में ये आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो एक सही से उनका पूरा परिवार चला आज बिखर गया। मनीष जी मतलब ये आलोक मौर्य को कहते हैं कि आपको क्या पता, आपको यूपीएससी का सिलेबस भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी होता क्या है। सर ये चीज अच्छा आप बताएं कि किस हद तक मनीष जी ये मतलब कह रहे हैं कि सही है गलत? मनीष जी के खिलाफ FIR होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए उसको, क्योंकि उसने एक महिला से शादी करके दूसरे के साथ अफेयर किया, ठीक है ना, और उसकी महिला भी ऑलरेडी शादीशुदा था। बिल्कुल। और झूठ बोला, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो FIR होके उसको बर्खास्त होना चाहिए। और वो अपने डिपार्टमेंट में एक कलंकित कर रहा है अपने डिपार्टमेंट को, इतने उच्च पद पे बैठ के ऐसी हरकत करना ये शोभा नहीं देता। और हम यूपीएससी का सिलेबस तो कोचिंग बताएगी ना, कोचिंग में पढ़ी सर अगर यूपीएससी का सिलेबस अगर मानते हैं नहीं पता होता तो शायद से क्या ये आलोक मौर्य पत्नी को तैयारी कराने के लिए भेजते हैं? देखो तभी भेजे ना, गरीब से गरीब तबके का आदमी आज अपने मैं आपसे कह रहा हूँ, अब नहीं पता था हमको जी। अगर हमको यूपीएससी का सिलेबस पता होता और हम यूपीएससी के प्रति इतना तल्लीन होते तो आज डी ग्रुप की नौकरी क्यों कर रहे होते सफाई कर्मचारी? ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता था, लेकिन तब भी हम जागरूक होकर अपनी आगे वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहे ना, ठीक है, तो ये तो प्लस पॉइंट है ना। 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने किसी परिवार के किसी एक सदस्य को बाहर पढ़ाने के लिए भेजता है तो इसका मतलब है कि उसने संपूर्ण योगदान दिया अपना। उसका स्ट्रगल आप सोच के देखिए। 8,000 रुपए में आप जाके दिल्ली या आप इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 8 से 10,000 मिनिमम खर्चा लगता होगा आज, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने अगर अपना संपूर्ण दान दिया है तो उसको बाद में फल मिलना चाहिए। फल के तौर पे ये थोड़ी कि आप दहेज प्रथा लगाएं और आप ये सब करें, आप इस टाइप की बात करेंगे। सर आप मनीष जी को क्या कहेंगे, अगर देखा जाए ये लोग कहीं ना कहीं यूपीएससी के पद पर हैं और सर ये समाज को कलंकित करने का काम किया, समाज को सुधारने के लिए चले थे, कहीं ना कहीं लोग देश को सुधारने के लिए चले थे। आप क्या कहेंगे, इनको पद पर रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि अब ये लोगों को क्या संदेश देंगे जब ये लोग खुद ही गलत हो चुके हैं, तो क्या संदेश जाएगा सर? इनका भैया ऐसा है कि इनका कोई करेक्टर ही नहीं है, ठीक, समझिए मेरी बात, ठीक है। आदमी को पैसे से, पद से सबसे बड़ा अपना चरित्र रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इनका अपना कोई करेक्टर नहीं था। आईपीएस जैसे पद में होने के बाद अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो मुझे लग रहा है आपको खुद नींद नहीं आती होगी। मनीष जी से पूछिए, सो लेते हैं आराम से, सोना नहीं चाहिए, ठीक है। इनको तो सोना नहीं चाहिए, चुल्लू भर पानी में अपना मुंह धोना चाहिए। अभी डूबने लायक स्थिति तो नहीं किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनकी हरकत है, ठीक है। और रही बात आलोक की, आलोक बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आलोक को हम तो आलोक के साथ हमेशा हैं, अलग हो जाए, सब कुछ हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, तब भी हम आलोक के साथ खड़े हैं। ये सर सवाल है, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर यही चीज अगर पुरुष किया होता तो मामला इतना सोशल मीडिया पर उछाल नहीं होता, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, एक महिला कर दी है तो सब लोग मतलब ये उछाल दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? पुरुष प्रधान देश है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। बात पुरुष और महिला की नहीं है, बात आपके सम्मान की है। हम कह रहे हैं कोई भी कर दिया होता, लेकिन आप पद में रहने के बाद ये करते हैं तो कोई भी किया हो तो उसको भी ये बात जवाब देनी पड़ती है ना, कि नहीं देना पड़ता? हम पुरुष कर दिया तो उसको जवाब नहीं देना पड़ता क्या? हम आज कर देंगे तो हमको जवाब नहीं देना पड़ेगा इस बात का? सबको देना पड़ता। आपने किया, आपको बच्चियां हैं, आपका परिवार है, आपको इस स्टेज पे आने के बाद आपका मामला इसलिए ऊपर उठ रहा है कि किसी व्यक्ति ने अपना संपूर्ण देखे आपको उस लायक पहुंचाया। मामले की बात ये है, ऐसा नहीं है। हम करें आलोक अगर आईपीएस होते तो हो सकता ये मामला इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा होता, ठीक है। लेकिन अगर आलोक सफाई कर्मचारी हैं इसलिए ये मामला वहां तक जा रहा है, ठीक है। एक निचली स्तर का आदमी अगर अपने आने वाली पीढ़ी को अगर ऊंचे स्तर तक पहुंचाता है तो वो इसका मतलब है कि भले ही उसके पास एजुकेशन कम हो लेकिन उसकी सोच अच्छी है, और अच्छी सोच के व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है, आपने गलत किया। आप एडीएम बनने के बाद हो सकता है आप चाहती तो उसके लिए आलोक के बिहाफ का कुछ उसको अच्छा करती है उसके लिए। अगर सर देखा जाए जिस तरीके से ज्योति मौर्य ये कारनामा करती हैं और लगातार ये आरोप भी लगा रही हैं अपने ससुर के ऊपर, कहीं ना कहीं अपने पति के ऊपर, सर अगर मानते हैं अगर आलोक जी कहीं ना कहीं गलत होते हैं तो क्या शायद से ये लाकर इनको यहाँ पढ़ाते हैं, क्या तैयारी कराते हैं, घर पर भी तो काम करवा सकते थे? इस पर आपकी क्या राय है?
ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं इस समाज को बदनाम कर रही हैं और अपनी नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। ठीक है, भले ही आप एसडीएम हो गई हैं, लेकिन ये तो देखिए कि हमारा पास्ट क्या था, किस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है, आज उसके लिए आपने मतलब आप पूरे विश्व में छाई हुई हैं। आप एक एसडीएम हैं, कल के दिन आप ऐसा काम करेंगे तो महिलाओं के ऊपर क्या संदेश जाएगा, आजकल क्या आदमी की स्ट्रेटजी होगी। सीधी बात, आदमी को पद पे पहुंचने के बाद ठीक है एक हिसाब से ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से आए हैं, यहाँ किसने मेहनत की है, तो वो बिल्कुल गलत है। आलोक किस कंडीशन में थे एक्चुअली, वो उसने अपनी सोच बनाई, उसको बाहर निकाला, पढ़ाया। जब वो विश्वास करता था तभी तो उसने पढ़ाया, अगर वो बिलीव ना करता तो क्यों भेजता। वो तो अपने कैंडिडेट के ऊपर बिलीव करता था। तो एक सीधी बात ये है कि समाज में मतलब अपना चार लोगों के बीच में अपनी कलंक मतलब। सर आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य आज एसडीएम बन गए, उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पति मतलब कहीं न कहीं फोर्थ क्लास के चपरासी हैं, उनको कहीं न कहीं अपने पद की गरिमा होते हुए उनको लगता है कि हमारे बेइज्जती होगी। सीधी बात, अब उनको अपने घर पे आना चाहिए, अपने पति से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, और जिस जो हो गया है वो बहुत गलत हुआ है और उसके पति ने बहुत मेहनत की है। सीधी बात, आलोक अपनी जगह सही है, ना कोई उसने दहेज की मांग की है, और जिसने उसके साथ किया है उसने बहुत गलत किया है कि 2 बच्चों का फादर। सर क्या होना चाहिए अगर देखा जाए, ये लोग एक कहने के गौरववान के पद पर होते हुए कहने के प्रतिष्ठित पद पर हैं, ज्योति और मनीष को क्या करना चाहिए समाज में? अगर देखा जाए ये लोग इतना गलत संदेश दे दिया है, जो लोग अपने बहन बेटियों पत्नियों को पढ़ाना चाहते तो वो लोग घर पर बुला ले रहे हैं। सर आपकी क्या राय, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको नहीं बुलाना चाहिए अपनी पत्नियों को और बहन बेटियों को घर, क्योंकि हर आदमी 5 उंगली एक सी नहीं होती है। ठीक है, उनके कैरेक्टर से अपने घर के अपने व्यक्तियों की, अपने बहनों की बेटियों के कैरेक्टर को नहीं जोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति की मानसिकता एक ही नहीं होती है, हर व्यक्ति पढ़ता है, आगे बढ़ता है, जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा होता है। बट इन लोगों ने जो किया है वो गलत किया है, समाज को। सर लोगों के मन में विचारधाराएं ये बैठ गई हैं कि हो सकता है नहीं बैठना, क्या सर सब ज्योति मौर्य ही बन सकती है? क्या सब उनके तरह कर भी सकते हैं क्या? हर व्यक्ति ज्योति मौर्य नहीं बन सकती, सबको चरित्र सीधा जैसा रखना चाहिए। ठीक है, एक प्रेरणा लेना चाहिए, अच्छे आदमी से अपने कंपेयरिंग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सीधी बात। सर क्या लगता है अगर देखा जाए, जो अगर ज्योति मौर्य है इनके पद की ये घमंड है या ये प्यार में पागल हो गए हैं? सर ये क्या है, इस पर अब क्या राय देना चाहिए? ये प्यार में पागल नहीं हुई है, इनको इच्छाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। जो कि ये पद पे हैं तो उनको उसी पद का लेवल का आदमी चाहिए था। सीधी बात। हाँ, पैसे पे चूंकि अब इनको ये लग रहा था कि आज हम आगे बढ़ गए, कल के दिन ये सफाई कर्मचारी है तो हमें इंसल्ट होगी समाज में। ये नहीं लग रहा था कि हमारा और सम्मान बढ़ेगा कि एक व्यक्ति ने हमें अपना इतना मेहनत करके बढ़ाया। शायद से अगर ये कहने का अगर इस पद पर गौरववान होती, अपने पति की अगर इज्जत रखी होती, उनको ये भी तो लगता कहने के जहाँ जाती कहते हमारा पति सफाई कर्मी होते हुए भी हमें एसडीएम बनाया, तो शायद से और इनकी मतलब इज्जत और बढ़ जाती। बिल्कुल समाज में इनकी इज्जत बढ़ती और क्या, इनको बिल्कुल अपने पति का, इनकी पति का गौरव होता समाज में, इनका भी होता है। इनको अपना चरित्रहीनता नहीं करना चाहिए। इनने बहुत, ये बिल्कुल चरित्रहीन लेडीज है, जिसने पढ़ाया है उसी का आज पूरा सोशल मीडिया पे थू करवा रही है और क्या है। चलिए हमारे साथ प्रयागराज से कहीं न कहीं देखा जाए हाई कोर्ट से महान विद्वान अधिवक्ता जुड़े थे, तमाम विषयों पर बात किया, तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया। जो आपको सही लगे या गलत है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए दीजिएगा इजाजत, जय हिंद।